जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे लिपिड्स। पिछले लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देख के आए। पहला तो हम अपना एलिमेंटल एनालिसिस देखा। एलिमेंटल एनालिसिस के बाद केमिकल एनालिसिस देखा। केमिकल एनालिसिस के बाद डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस देखा और डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस के बाद हम एमिनो एसिड्स के बारे में सीख के आए। और आज हम सीखेंगे लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या है। लिपिड पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब केमिकल एनालिसिस किए तो दो पूल पाए। एक पूल पाया रिटन टेट और एक पूल पाया फील्ड टेट। तो हम कहाँ के कंपाउंड्स, कहाँ के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं इस समय। हम इस समय रिटन टेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिटन टेट में पहला हमने प्रोटीन के बारे में हमें पढ़ना है, पर प्रोटीन पढ़ने से पहले हम एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ें। क्यों एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ें? क्योंकि एमिनो एसिड्स से ही मिलके प्रोटीन हमारी बनी है। तो बिना एमिनो एसिड्स पढ़े हम प्रोटीन नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए पहले हम एमिनो एसिड पढ़े। तो फिर अब एमिनो एसिड्स के बाद हम लिपिड पढ़ेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं हमें ये नहीं भूलना है। हम रिटन टेट के चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। पहला हमने एमिनो एसिड पढ़ लिया, प्रोटीन अभी आगे पढ़ेंगे। पहले थोड़ा एमिनो एसिड्स के बारे में जान लिया, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिया। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा लिपिड है, जो रिटन टेट में पाया जाता है या हम कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें थी लिपिड के बारे में। अब हम देखते हैं लिपिड में हमें पढ़ना क्या है। तो हम देखते हैं कि लिपिड आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लिखते हैं हम इसे। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। पहले लिपिड जाना। लिपिड हमारा रिटन टेट में पाया जाता है और एसिड इनसॉल्युबल पूल का मेंबर है। किसका मेंबर है? एसिड इनसॉल्युबल पूल का मेंबर है और रिटन टेट में पाया जाता है। और ये जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब हम देख लेते हैं लिपिड। लिपिड चार तरह की हमें पढ़नी है, चार टाइप के लिपिड होते हैं। लिपिड हेडिंग लगाते हैं कि लिपिड कितनी लिपिड्स कितनी टाइप की होती है। तो लिपिड हमारी चार टाइप की होती है, जो हमें पढ़ना है कि इनमें चार पार्ट होते हैं लिपिड में। पहला हमें इनमें पढ़ना है फैटी एसिड्स के बारे में। दूसरा हमें पढ़ना है ग्लिसरॉल के बारे में। तीसरा हमें पढ़ना है इसमें ग्लिसराइड्स के बारे में। और चौथा हमें पढ़ना है कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में। हम एक एक करके देखेंगे इनके बारे में और इनके बारे में जानते चले जाएंगे। हमें रिटन टेट में चार ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना था प्रोटीन, दूसरा लिपिड, तीसरा पॉलीसेकेराइड, चौथा न्यूक्लिक एसिड। हमने एमिनो एसिड देख ली। अब हम लिपिड पढ़ रहे हैं। लिपिड जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स में चार टाइप पाए जाते हैं, चार तरह की चीजें होती है, जो हमें बारी बारी से एक एक करके पढ़ना है। पहली फैटी एसिड, दूसरी ग्लिसरॉल, तीसरी ग्लिसराइड, चौथी कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। इनके बारे में अब हम एक एक करके देखेंगे। पहला हम देखते हैं फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड्स लिपिड्स का पार्ट है और इनमें क्या होता है कि ये 2 से लेके 20 कार्बन तक की चेन हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फैटी एसिड लिपिड का पार्ट है और इनमें 2 से लेके 20 कार्बन तक की चेन हो सकती है। फैटी एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है RCOH, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये आपका हो गया एल्किल ग्रुप।
अब क्या है कि हमने बताया कि फैटी एसिड जो होती है 2 से लेके 20 कार्बन तक हो सकती है, मतलब 2 कार्बन से लेके 20 कार्बन तक हो सकती है। क्या एक कार्बन की फैटी एसिड होगी? नहीं होगी, क्योंकि एक कार्बन में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में ही एक कार्बन आ जाएगा। बिना एल्किल ग्रुप के हम फैटी एसिड नहीं कह सकते। तो ये हमारी 2 से लेके 20 कार्बन तक की हो सकती है। हमारा एल्किल ग्रुप कितने कार्बन तक का हो सकता है फैटी एसिड में? 1 से 19। क्यों? क्योंकि एक कम होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये तो जेन्युइन सी बातें हैं कि उसमें एक कार्बन होगा ही। इसीलिए हमारी एल्किल ग्रुप में 1 से 19 कार्बन हो सकती है। 20 कार्बन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर 20 कार्बन हो गई एल्किल ग्रुप में तो टोटल हमारी कार्बन की जो संख्या होगी या कार्बन का काउंट होगा चेन में, वो 21 हो जाएगा। क्योंकि 20 हमारी एल्किल ग्रुप की और एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो दोनों मिला के 21 कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या हो जाएगी। फैटी कार्बन की संख्या 21 हो जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है फैटी एसिड। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं फैटी एसिड जो लिपिड का एक पार्ट है। इनमें हमारी जो कार्बन का नंबर होगा 2 से 20 कार्बन का नंबर होना चाहिए। एल्किल ग्रुप में कितने कार्बन का नंबर होना चाहिए? एल्किल ग्रुप में 1 से लेके 19 कार्बन का नंबर होना चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन तो होगा ही। ये तो अंडरस्टूड बातें हैं। अब हम देख लेते हैं आगे कि अगर आर, मतलब ये सब तो जेन्युइन चीजें हैं कि अगर एल्किल ग्रुप CH3 है, एक कार्बन है तो CH3, दो कार्बन है तो C2H5, ये तो जनरल फॉर्मूला है। CnH2n प्लस 1 से आर की वैल्यू लिखी जाती है। उसके बाद हमारा है फैटी एसिड के बारे में। ये एक फैटी एसिड है, इसमें देखो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो 2 कार्बन से लेके 20 कार्बन तक होती है। क्या ये फैटी एसिड है? हाँ, ये फैटी फैटी एसिड है। ये कौन सी फैटी एसिड है? इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। अब मान लो इसमें एक कार्बन की संख्या और बढ़ा दे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपोनेइक एसिड। इसमें कितनी, एल्किल ग्रुप में कितने कार्बन की, एल्किल ग्रुप में कितने कार्बन है? एल्किल ग्रुप में हमारे पास इसमें 2 कार्बन है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। ये तो अंडरस्टूड है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक कार्बन होंगी। एल्किल ग्रुप में कार्बन की नंबर वेरी कर सकते हैं। कितने से कितने वेरी कर सकते हैं? 1 से 19। क्योंकि अगर एक एल्किल ग्रुप है, कार्बन का नंबर 1 है एल्किल ग्रुप में, तो उसको बोला जाएगा एसिटिक एसिड। जब कार्बन का नंबर 2 है एल्किल ग्रुप में, उसे बोला जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और जब कार्बन का नंबर 3 है एल्किल ग्रुप में, ऐसा लिख सकते हैं, उसे बोला जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। हम पढ़ रहे हैं क्या, ये नहीं भूलना है, हम पढ़ रहे हैं फैटी एसिड जो लिपिड का एक टॉपिक है, जिनमें कार्बन की जो संख्या है 2 से 20 कार्बन तक हो सकती है। फैटी एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है RCOH। फैटी एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है RCOH, ये इसका जनरल फार्मूला है। और इसमें कितनी कार्बन संख्या हो सकती है? 2 से 20 कार्बन की संख्या हो सकती है। R हमारा एल्किल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है और COH हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये कह रहे हैं कि एल्किल फैटी एसिड में हमारे 2 से 20 कार्बन होती है, तो हमें ये अब अंडरस्टूड होगा कि एल्किल ग्रुप में हमारे 1 से लेके 19 कार्बन तक का नंबर हो सकता है। अब जब कार्बन की संख्या एल्किल ग्रुप में 1 हो तो फैटी एसिड का नाम एसिटिक एसिड होगा। जब कार्बन की संख्या एल्किल ग्रुप में 2 हो तो फैटी एसिड का नाम प्रोपेनोइक एसिड होगा। जब कार्बन की संख्या एल्किल ग्रुप में 3 हो तो फैटी एसिड का नाम ब्यूटेनोइक एसिड होगा। ये तो रही थोड़ी सी फैटी एसिड की बेसिक बातें। अब थोड़ा और फैटी एसिड के बारे में जान लेते हैं। फैटी एसिड हमारे 2 तरह के होते हैं, एक हमारा सेचुरेटेड और एक हमारा अनसेचुरेटेड। एक हमारा सेचुरेटेड और एक हमारा अनसेचुरेटेड। अब हम देख लेते हैं सेचुरेटेड किसे बोला जाता है। सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे हम सेचुरेटेड बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो
तो उसे हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड एब्सेंट हो, या हम एक चीज और कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड एब्सेंट हो और यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट हो, उसे बोला जाता है सेचुरेटेड। अब हमारे एनसीईआरटी में जो मेंशन है सेचुरेटेड फैटी एसिड का, एक एग्जांपल है हमारा पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है हमारे एनसीईआरटी में एल्केनोडोइक एसिड। अब क्या होता है कि जो पाल्मेटिक एसिड है इसमें 16 कार्बन होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को इंक्लूड करके इसमें 16 कार्बन होती है, और एल्केनोडोइक एसिड में हमारी कितनी कार्बन होती है? 20 कार्बन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को लेके एक बार थोड़ा सा हम पाल्मेटिक एसिड और एल्केनोइक एसिड के बारे में जान लेते हैं, तो थोड़ा सा हम पहले पाल्मेटिक एसिड के बारे में जानते हैं। इसमें 16 कार्बन होती है। ये 16 कार्बन एल्किल ग्रुप का भी नंबर होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिला के इसमें 16 कार्बन होती है। अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं थोड़ा। इसमें हमें 16 कार्बन बनाने हैं, तो हम पहले तो हमें ये पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन तो होगा ही, तो टोटल अब हमें ये 15 कार्बन लिखे। एक कार्बन ये हो गया, और इसका हम ये फॉर्म लिख सकते हैं 14। एल्किल ग्रुप में हमारी कितनी कार्बन की चेन हो गई? 15 कार्बन की चेन हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा एक कार्बन, तो ये तो अंडरस्टूड है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। और पाल्मेटिक एसिड कैसा है? पाल्मेटिक एसिड हमारा कैसा है? सेचुरेटेड है। पाल्मेटिक एसिड हमारा सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और हम अनसेचुरेटेड में एल्केनोइक एसिड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें 20 कार्बन पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका एल्किल ग्रुप में 19 कार्बन होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक अंडरस्टूड है, तो इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। एक कार्बन तो होगा ही, तो टोटल एल्किल ग्रुप में हमारे 19 होने चाहिए। इधर 18, 18 एक 19, एक 20। तो हम ये बता सकते हैं कि एल्किल ग्रुप में हमारे 19 कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन। एक बार फिर से हम देख लेते हैं थोड़ा फैटी एसिड्स के बारे में। आज हमने क्या क्या देखा? आज हम पढ़ रहे हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स जो है हमारे रिटर्न टेट में पाए जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम अपना पढ़ रहे हैं, ये जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और लिपिड्स हमारे पास 4 तरह के हैं। पहले फैटी एसिड, दूसरा ग्लिसरॉल, तीसरा ग्लिसराइड, तीसरा कॉन्जुगेटेड लिपिड। अब हम फैटी एसिड्स के बारे में शुरू करते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं ये लिपिड का एक टाइप है, जिनमें 2 से लेके 20 कार्बन तक एल्किल ग्रुप या कार्बन की संख्या हो सकती है। फैटी एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RCU डबल बॉन्ड COH होता है। अब क्या है कि जो कार्बन की संख्या है वो 2 से 20 तक होगी पूरे फैटी एसिड में, तो एल्किल ग्रुप में क्या कार्बन की संख्या होगी? वो 1 से 19 कार्बन तक का होगा, क्योंकि एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा इंक्लूडेड होगा। इसीलिए फिर हमने कुछ फैटी एसिड्स के बारे में सुना, देखा कि अगर एल्किल ग्रुप में एक कार्बन है तो उसको हमने एसिटिक एसिड नाम दिया, ये एक फैटी एसिड है। अगर एल्किल ग्रुप में 2 कार्बन है तो उसमें हमने प्रोपनोइक एसिड का नाम दिया, और अगर एल्किल ग्रुप में 3 कार्बन है तो उसे हमने ब्यूटेनोइक एसिड का नाम दिया। फिर हमने क्या किया? फैटी एसिड को दो भागों में क्लासिफाई कर दिया, एक सेचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड हमने उन्हें कहा जिनमें सिंगल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हमने उन्हें कहा जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हमने हमारे एनसीईआरटी में सेचुरेटेड फैटी एसिड का जो एग्जांपल मेंशन है वो पाल्मेटिक एसिड मेंशन है, जो 16 कार्बन की होती है, जिसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन की संख्या इंक्लूड होती है। 16 कार्बन में हमारे कार्बोक्सिलिक कार्बन की संख्या इंक्लूड होती है पाल्मेटिक एसिड में। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का जो एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया गया वो एल्केनोइक एसिड, जिसमें कार्बन का नंबर 20 होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जिसमें काउंट किया जाता है। जब थोड़ा देख लेते हैं पाल्मेटिक एसिड के बारे में, जब इनमें 16 कार्बन टोटल चेन में है तो हमारे एल्किल ग्रुप में 15 कार्बन निकली, क्योंकि एक कार्बन
हमेशा एल्किल ग्रुप में टोटल कार्बन से कम हो जाएगी, बिकॉज अब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास हमेशा एक कार्बन तो होगा ही, बिना एक कार्बन हुए कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा ही नहीं। फिर दूसरा आर्केनोइक एसिड, इसमें 20 कार्बन की चेन है, तो एल्किल ग्रुप में हमारी 19 कार्बन की चेन बचेगी। ये हमने अभी तक देखा। हमने फैटी एसिड के बारे में, हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा। एक बार लिपिड्स के बारे में पढ़ा। डिटेंटेट में पाए जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं, जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, 4 तरह के होते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड, कंजुगेटेड लिपिड। फैटी एसिड्स के बारे में देखा, जिनकी संख्या 2 से 20 कार्बन में होती, इनका जनरल फॉर्मूला RCOH होता है। अब हमने 2 तरह के फैटी एसिड पढ़े, एक सेचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ा, एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ा। सेचुरेटेड फैटी एसिड में हमने देखा जो कार्बन की संख्या है, सॉरी, सेचुरेटेड फैटी एसिड में देखा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। यहाँ देखा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड ऑप्शन। एनसीईआरटी में जो सेचुरेटेड फैटी एसिड का नाम दिया गया वो पाल्मेटिक एसिड का नाम दिया गया, जिसमें 16 कार्बन है। और एनसीईआरटी में जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का नाम दिया गया वो एल्किंडोइक एसिड का नाम दिया गया। ये चीजें हमने अभी तक फैटी एसिड्स के बारे में सीखी।